बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा अज़ीज़ हम वतनों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा सेहत और सलामती अता करे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मंगल है और सुबह 10:30 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 69 फ़ारेनहाइट है, जो कि 21 डिग्री बन जाता है। बाहर आसमान अबरालूद है, यानी बादल छाया हुआ है। अब बताया जा रहा है कि 4 बजे आज बारिश शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कल जो 3 हफ्ते के बाद मैंने आपके साथ बात किया था, वीडियो बनाया था, व्लॉग किया था, और ये मैंने कहा था कि 15 साल के बाद मैं पाकिस्तान गई थी और मेरे पास एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, मैंने थोड़ा सा आपके साथ कल शेयर किया था। और ये भी कहा था कि आज जो मेरा आने वाले व्लॉग होगा थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी अपनी जो एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में शेयर करूँ, मैं एक बात के अफसोस का इज़हार कर रही हूँ, और वो है जो यूनान में जो किश्ती का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसमें हमारे पाकिस्तानियों का जान चली गई। इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो पाकिस्तानी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको अपनी जवा रहमत में जगह दे दे और उनके जो राय आखिरत है वो आसान करे। और जो हमारे पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं और उनके जान बच गए हैं, उनका अल्लाह ताला उनको जल्दी ठीक करे। और उन फैमिलीज़ को मैं ज़रा अफसोस कर रही हूँ जो उनके अपनी फैमिलीज़ के जान चले गए। अल्लाह ताला उनको सब्र हौसला और सब्र जमील अता करे। और जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। सो ये था वाक़या। लेकिन एक चीज़ मैं आप यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ और भी, कि हम लोग मतलब ये जो वाक़या हुआ ये हमारे दानिस्ता तौर पे हुआ है। यानी मतलब हमें पता है, यानी ये पहले बार पाकिस्तान में ये वाक़या नहीं हुआ पाकिस्तानियों के साथ। अलबत्ता पाकिस्तानियों के साथ पहले दफ़ा वाक़या नहीं, बहुत वाक़यात इस तरह हुआ है। लेकिन हमारे नौजवानों को क्यों इससे एक सबक नहीं मिलता? अपनी फैमिली को उन्होंने दाव पे लगा दिया। इतने पैसा जो हमें सुनने में आ रहा है कि 25 लाख से भी ज़्यादा, उससे कम नहीं, इन्होंने अपनी वो जो स्मगलर थे उनको दिया और जन को दिया गया कि उनको वहाँ तक पहुँचा दी। इटली की तरफ उन्होंने जाना था। तो अगर यही रकम, अगर आपके पास ना रकम था और अपने उनका आपका अपना ज़ाती था, तो फिर आपने पाकिस्तान में क्यों उससे इस्तेफादा नहीं किया? आपने पाकिस्तान में आपका जो इलाका है, मैंने सुनने में आया गुजरावाला और गुजरात में सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा लोगों का मौत जो है उन्हीं शहरों के ताल्लुक़ रखते थे। तो अगर आपके पास इतना पैसा था तो आपने पाकिस्तान में क्यों कोई कारोबार नहीं शुरू किया? क्यों आपने शॉर्टकट में जाने के आपने सोचा? अगर ये पहला वाक़या होता तो हम ये कहते कि चलो एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोगों को नहीं पता चल। लेकिन आपके सामने कई वाक़यात ऐसे ही हुआ। ऐसे हमारे पाकिस्तानी गए, ईरान में गए, ईरान के बाद तुर्की गए, वहाँ पे वो पकड़े गए। कुछ जो रास्ते ख़राब थे उनको वो रास्ते में उन्होंने अपना जान दे दिया, और कुछ ऐसे था कि ईरानियों ने उनको मारा पीटा गया। ये बिल्कुल एक खुलेआम है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया काफ़ी एडवांस से हमें खबरें हर तरफ से मिलता है। तो आप जिन्होंने ये काम सोचा कि मैं उन एजेंटों के साथ जाऊँ, उनको पैसा दे दूँ, अपनी जान खतरे में डालूँ, उनको सोचना चाहिए था कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी अपने दाव पे लगा दिया। और आप लोगों ने बज़ात खुद अपने हाथों से ये सारा किया। कई माँ बाप को मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहते हमें तो पता नहीं था पैसा इन्होंने कहाँ से किया। तो इसका मतलब पैसा आपने उधार लिया। अगर वही उधार आपने अपनी पाकिस्तान में कर लेते तो शायद आपका जान बच जाता। लेकिन वही अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन एक चीज़ है ना, ये भी है, मैं उनको सारा ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमारी हुकूमती जो सियासी हमारे लोग हैं, अगर पाकिस्तान में ऐसे मौक़े प्रोवाइड करें कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर जाने के, यानी मतलब गैर कानूनी तौर पर जाने बजाय पाकिस्तान में जो पैसा अगर उनका अपना है या किसी उधार लेते कोई कारोबार करे तो बेहतर है। लेकिन ये फिर भी वही आता है कि हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अपना एक नूरा कश्ती चल रहा है। ये जो जमातें उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए है। सो ये था थोड़ा सा इज़हार हमदर्दी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे दे सही रास्ता चुनने के, और हमारे नौजवानों का अल्लाह ताला सही रास्ता चुनने की भी हिदायत करे कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी दाव पे ना लगा दे। ख़ुद भी उनके जान भी चले गए और उनके माँ बाप के भी उन्होंने अकेला छोड़ दिया। अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जो
पाकिस्तान का जो मैं गई, मैंने कहा कि एक्सपीरियंस रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ और जो मैंने पाकिस्तान की तरफ जाना था, मैंने चूज़ किया था JFK एयरपोर्ट का, और क्योंकि मुझे टिकट लास्ट मोमेंट में मुझे मिल गया था, तो मुझे बहुत महंगा मिल गया, और मुझे यही था कि मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद की तरफ नहीं मुझे टिकट मिला, तो ये था कि दो जगह पे मैंने रुकना था। JFK से हमने जाना था मिलान, इटली में। मिलान जो है इटली का शहर, वहाँ पे हमने स्टे कर लिया, और वो था बिटवीन 2 आवर्स, 2 घंटे में हमने वहाँ पे स्टे किया एयरपोर्ट पे। उसके बाद हमने दुबई की तरफ जाना था, और मिलान से दुबई, और दुबई के बाद दुबई के अंदर हमने 5 घंटे हमने वेट कर लिया, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ। सो ये बहुत लंबा सफ़र मेरे लिए बन गया। ऑलमोस्ट मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 21 घंटे सारा, और 21-22 घंटे हमें लगा। तो इसलिए इसका वजह ये था कि मैंने जिस तरह हमने कहा कि हमें टिकट को लास्ट मोमेंट में मिल गया, तो टिकट भी महंगा मिल गया, और रास्ता भी हमें काफ़ी मतलब लंबा हो गया। हमारा जो हमारा डेस्टिनेशन था इस्लामाबाद की तरफ, वो भी काफ़ी लंबा ऊपर गया। एक और बात जो कल मैं आपको कह रही थी ना कि पाकिस्तान में न्यू जर्सी में हमें पाकिस्तानी खाने का नसीब नहीं होता है। अच्छे खाने के मैंने मतलब था, अच्छे खाने का मतलब ये है ना कि देखिए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, मेरे प्यारे पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत ढेर सारा है, लेकिन वो जो टेस्ट पाकिस्तान के फूड के जो खानों के अंदर है, वो चीज़ नहीं है। जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, उनको पता है कि जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, उन्होंने सिर्फ ओन किया है उसको, मतलब उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया, उनको रेस्टोरेंट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो शेफ़ है जो खाना बनाता है, वो भी हमारे पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने स्पेनिश लोगों को रखा है, जैसे कि ज़्यादातर मैक्सिकन है। तो मैक्सिकन को पाकिस्तानी खानों का क्या पता होगा। और वो जो मसाला यूज़ करते हैं, वो शान मसाला यूज़ करते हैं, वो मीज़ान मसाला यूज़ करते हैं, वो नेशनल मसाला यूज़ करते हैं। फिर स्टिल अगर वो मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि कितनी मकदार में चीज़ कितना हमने डालना है मसाले। तो ये जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, वो सिर्फ बराए नाम खाना है। जो एक टेस्ट ख़ास हमारे पाकिस्तानी खानों का मिलता है, वो अमेरिका में हमारा नसीब नहीं हुआ। अब जब मैं 2008 में आई थी न्यू जर्सी में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ मैं रहती हूँ एक रेस्टोरेंट भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाकिस्तानियों ने रेस्टोरेंट बनाया। बहुत देर सारा रेस्टोरेंट है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन जो टेस्ट देसी टेस्ट हमारे पाकिस्तान में, वो अमेरिका में नहीं है। और खाने तो अमेरिका में जो हमारे हलाल खाने हैं, जो हमारे पाकिस्तानी खाने, बहुत महंगा है। और पाकिस्तान में जो खाना हमने खाया, जो लज्जत अफसोस खाना था, बहुत मज़ा आया, मेरे बच्चों ने बड़ा इंजॉय कर लिया। वही खाना जो हम अमेरिका में रेस्टोरेंट में जाते, पाकिस्तान में बहुत डॉलर के हिसाब से बहुत ना होने के बराबर प्राइस में है उसका रेट जो है। तो ये चीज़ हमने बड़ा महसूस किया। और मैंने जो कहा कि मेरे बच्चों ने सिर्फ पाकिस्तानी खाने के ख़ास के लिए वो इस्लामाबाद आए थे। ये भी एक रीज़न था कि जब से हम अमेरिका में हैं, मैं तो घर में खाना बना लेती हूँ, 3 वक्त का खाना हमारे घर में बनता है, वो भी मेरा हाथ का खाना। लेकिन कभी कि आपको दिल कर रहा है कि आप बाहर जाओ, कोई अच्छा सा खाना, पाकिस्तानी खाना आपको खाने का मिल जाए। लेकिन अमेरिका में जब हम जाते हैं न्यू जर्सी में किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के खाना खाने के लिए, यकीन कीजिए खाने का कोई टेस्ट नहीं है। हर खाना का एक ही टेस्ट है, क्योंकि वो जो उनका शेफ़ है, मैंने जिस तरह का मैंने कहा मैक्सिकन है, उसको क्या पता कि कितना मकदार में डालना है। और एक चीज़ ख़ास जो होता है ना, वो हाथ का होता है। आपके हाथ का बना हुआ जो खाना होता है ना, उसमें एक ख़ास टेस्ट होता है जो कि अमेरिका में नहीं है। तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहती कि आपको बता दूं कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो है, लेकिन जो पाकिस्तानी ख़ास खाने का जो जायका है ना, जो हमारे रेस्टोरेंट में है पाकिस्तान में, जैसे कि लाहौर बहुत मशहूर है, कराची बहुत मशहूर, इस्लामाबाद भी आजकल काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, वो भी मशहूर हो चुका है, वो चीज़ अमेरिका में नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे मेरे चैनल पे उन्होंने एक कमेंट रखा। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान गए तो इस्लामाबाद के अलावा आप लाहौर गए और कहाँ गए। सो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। एक बात मुझे बड़ा हंसी आ रही है, आजकल टीवी में और हमारे पाकिस्तानी सियासत में टीवी में ये आता है कि गुमशुदगान
سیاسی گمشدگان کا کافی نام آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ ممبر گم ہو گیا ہے، اس کا اتا پتہ بھی نہیں. ابھی لیٹسٹ جو ہے نا وہ اعظم خان ہے، جو ابھی سننے میں آیا کہ 6 دن سے وہ غائب گھر سے نکلا اور اس کو اتا پتہ نہیں کہ کہا گیا، اور حکومتی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. باقی اور بھی لوگ گمشدہ ہے، جس میں ایک پی ٹی آئی کا جو ایک فالوور ہے، سپورٹر ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے، عمران ریاض خان. کیونکہ میں اس کو جرنلسٹ نہیں مانتا، کیونکہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ ایک پارٹی کو ڈیفینس نہیں کر سکتے، آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. اور وہ اس کا گمشدگی کے بھی چرچا ہو رہا ہے کہ وہ بھی گمشدہ ہے. لیکن جو دوست نے مجھے کہا کہ آپ نے اسلام آباد کے علاوہ کہا گیا لاہور گئے. لاہور کا تو ہمارا پلان تھا، جس طرح میں نے کہا کل کہ وہ 15 دن کا ہمارا سفر تھا، پلان تھا. اور یہ تھا کہ ایک ہفتہ ہم اسلام آباد رہیں گے، ایک ہفتہ ہم لاہور میں رہیں گے. جو لاہور میں جو میزبان تھا ہمارا، جو ہمارا میزبانی اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ گمشدہ ہو گیا. وہ جو صاحب نیو جرسی میں آئے تھے، وہ میں نے ان کا مہمان نوازی کیا تھا، میں ان کے میزبان بنی تھی. لیکن وہ جب ہم پاکستان گئے تو وہ میزبان وہ جو میرے مہمان تھا جو نیو جرسی میں، اور جو میزبان بننا تھا لاہور میں، وہ گمشدہ بن گیا. وہ بھی سیاسی گمشدگان میں، بلکہ سیاسی گمشدگان پہ نہیں، گمشدگان کے لسٹ میں شامل ہو گیا. تو اس لیے ہمیں لاہور جانے کا نصیب نہیں ہوا. کوئی بات نہیں، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ میں پاکستان کا دورہ کروں گی. اور آج بھی میرے دل دماغ میں ابھی بھی پاکستان کا جو ایک خوشبو ہے، جو ایک فیلنگ ہے، ابھی بھی میرے دماغ میں اور میرے دل میں ختم نہیں ہوا. حالانکہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا میں نیو جرسی میں آئی ہوں. ظاہری بات ہے، وطن ہوتا ہے. یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا میں نے. اور بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے پاکستان کا، جو اسلام آباد میں جو میں نے دیکھا. اگلی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ کروں گی تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. آج کل ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، تو ویسی اور بھی ولاگ کروں گی، اور اس کے بعد اسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. اگلے ولاگ تک آپ سب کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان کے لیے سوچے گا، پاکستان ہے تو ہم پاکستانی ہیں، آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو پاکستانی ہیں. پاکستان پائندہ باد، آرمی زندہ باد. اور آپ سب میرے دوست عزیز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر خیریت میں رکھے. اللہ حافظ.